तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते जोहार। देखिए, अभी वैकेंसी आई है ग्रेजुएट अप्रेंटिस की। दो वैकेंसी हैं, एक 96 पोस्ट पे है और एक है 5 पोस्ट पे। पूरा डिटेल में बताऊंगा, इतना डिटेल में कि आप भी बोलिएगा हाँ डिटेल वीडियो था। ठीक है, सब भी बातें समझ में आएंगी। कौन अप्लाई कर सकता है, कितना स्टाइपेंड मिलेगा और कैसे अप्लाई करना है, रिजल्ट कैसे आएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सारा कुछ एवरीथिंग। देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी लोग हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी दो यूनिवर्सिटी पे वैकेंसी आया है। एक है BBMKU और दूसरा है JRSU, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी रांची। ठीक है, तो इन दोनों पे वैकेंसीज आई हुई हैं। इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, सिलेक्शन कैंडिडेट PhD प्रोग्राम सिलेक्शन ऑफिसर क्लॉज इसको कर देते हैं और बताऊंगा वेट कीजिए, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। एक यूनिवर्सिटी है BBMKU धनबाद यूनिवर्सिटी, जो कि बोकारो और धनबाद दो को जिला को कवर करती है। दो को जिला में जितने भी कॉलेज हैं ग्रेजुएशन या उससे ऊपर, सब इसी के अंडर में आते हैं। वहीं पे इसी यूनिवर्सिटी पे वैकेंसी आई है। ठीक है, कैसे हैं चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। तो देखिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसी है। यहाँ पे कौन अप्लाई कर पाएंगे? केवल झारखंड से जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें अलग अलग बांटा गया है सीटों का कैटेगरी वाइज। ठीक है, एनी ग्रेजुएट पहला यहाँ पे देखिए, टोटल वैकेंसी है 96। कितना है? 96। इसमें से जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांट दिया गया है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट का नाम है कि एडमिशन जो डिपार्टमेंट होता है, प्रशासनिक विभाग। ठीक है, उसमें कोई भी ग्रेजुएट हो, BA BCom BSc BBA BCA सब अप्लाई कर सकता है इसमें। ठीक है, ये जनरल कोटा समझिए। अकाउंट सेक्शन में जो है, इसमें केवल कौन अप्लाई कर पाएंगे? जो बीकॉम किया है, BBA किया है, इकोनॉमिक्स किया है, BSc किया है मैथमेटिक्स, या BBA किया है। ठीक है, वो अप्लाई कर सकेंगे अकाउंट सेक्शन में भी और इसमें भी। इसमें तो हर कोई अप्लाई कर पाएगा। फिजिक्स में केवल BSc फिजिक्स वाले अप्लाई कर पाएंगे। केमिस्ट्री में केवल BSc केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर पाएंगे। बॉटनी में केवल BSc जो बॉटनी की है वही अप्लाई कर पाएंगे और इसमें भी अप्लाई कर पाएंगे। इसमें हर कोई अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, जूलॉजी में केवल BSc जूलॉजी वाले अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर लैब में BCA BSc IT एंड BSc कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर पाएंगे। लाइब्रेरी में केवल बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस और BLI, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस ना जी, तो BLIS और बैचलर इन लाइब्रेरी, इसको क्या बोलेंगे, बी वाला नहीं मालूम है। तो लाइब्रेरी वाली ही सेक्शन वाले ही केवल इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब किसमें कितना है भैया? तो देखिए, ये सब कॉलेज का नाम है। BBMKU हेडक्वार्टर में 20 सीटें हैं। ठीक, यहाँ पे देखिएगा टोटल सीट लिखा गया है, फिर बांटा गया है कि किसमें कितना सीट है, इस सेक्शन में कितना, इस सेक्शन में कितना, इस सेक्शन में। BSK कॉलेज मैथन, इसमें 5 सीटें हैं। बोकारो स्टील सिटी कॉलेज, ठीक है, यहीं से मैंने अपना PG का एग्जाम दिया है, तो इसमें 10 सीटें हैं। चास कॉलेज चास में 10 सीटें हैं। केबी कॉलेज बेरमो, ठीक है, यहाँ से मैंने अपना UG का एग्जाम दिया है, 8 सीटें हैं। कतरास कॉलेज में 4 सीटें हैं। PK राय मेमोरियल कॉलेज, ठीक है, धनबाद में है, यहाँ पे 10 सीटें हैं। RS मोर कॉलेज, तो इसमें 7 सीटें हैं। RSP झरिया, ये भी धनबाद में, 8 सीटें इसमें। SSLNT कॉलेज धनबाद का नामी कॉलेज है गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो इसमें 9 सीटें हैं। सिंदरी में 5 सीटें हैं। टोटल 96 सीटें। कितने सीट है? 96 सीटों पे सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, अब बात आता है कि किसके लिए कितना सीट है। तो ये सब तो देख लिए कि वेरियस एडमिन सेक्शन में इतना सीट है, ये जनरल कैंडिडेट के लिए 13 सीट है एडमिन सेक्शन में। ST में, अरे भाई, 8 सीट है। SC में 3 सीट है। BC1 में 2 है। BC2 में 2 है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस विभाग में किस कैटेगरी से कितनी सीटें हैं। कोई जनरल कोटा का होगा, कोई ST, कोई SC, कोई BC1 BC2 EWS। ठीक है, ये इस तरह से होंगे। जिनका भी यहाँ पे सिलेक्शन होगा, जो भी ग्रेजुएट अप्रेंटिस पे सिलेक्शन दिए जाएंगे, उनको जो है 12,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, जिसमें से क्या बोला गया है कि आपको जो है 75,000 जो रुपया दिए जाएगी वो देगा आपको झारखंड गवर्नमेंट। 7,500 रुपया आपको झारखंड गवर्नमेंट देगी और 4,500 रुपया जो है NATS देगी। NATS ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ये आपको 4,500 रुपया पे करेगी। दोनों मिला के आपको जो है 12,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, अब बहुत बार इशू आया कि पैसा मिलने में बहुत बार इशू आया इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, हालांकि अभी और एक बताऊंगा।
अब बात आता है कि यहाँ पे अप्लाई कौन पाएंगे। अप्लाई वही लोग कर पाएंगे जो झारखंड से ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है। और एक चीज बोला गया है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड सर्टिफिकेट। आपको जो है 1 साल के लिए ही रखा जाएगा। ये अप्रेंटिसशिप 1 ईयर का है, इसके बाद आपको 1 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट आप कहीं पे शो कर सकते हैं कि सर मैंने यहाँ पे 1 साल काम किया है एक्सपीरियंस के तौर पे। तो आप किसी प्राइवेट यूनिवर्स जॉब में इसको शो कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में शो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि भैया ये सब तो ठीक है, अप्लाई करने का उम्र, कोई उसमें उम्र रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट यहाँ पे कुछ दिया जाता है कि देखिए जिनका हायर परसेंटेज रहेगा उन्हीं को लिया जाएगा। हायर परसेंटेज माने कि जो लोग जो है ज़्यादा मार्क्स लाए होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने भी पिछले साल अप्लाई किया था बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और इस बार मैं अप्लाई भी नहीं करूँगा, ठीक है। मेरा था 71% ग्रेजुएशन में, बीए में नहीं आता है ज़्यादा। बीए में 71% आना बहुत मुश्किल है। तो बीए वालों का सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सब बीएससी वाले यहाँ पे सिलेक्शन ले जाते हैं। बीएससी वाला मेरे दोस्त लोगों का 92 है, 96 है, ठीक है। तो उन लोग के सामने मेरा परसेंटेज तो कुछ भी नहीं है, तो उन्हीं लोग का सिलेक्शन हो गया था। बीएससी वालों का सिलेक्शन होता है, बीबीए वालों का सिलेक्शन होता है, बीसीए वालों का सिलेक्शन होता है, बीबीए बीसीए, ठीक है। वालों का सिलेक्शन होता है, केमिस्ट्री, सॉरी, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी, मतलब कुल मिला के बीएससी वाले और बीकॉम वाले का सिलेक्शन होता है, और बीबीए बीसीए का होता है। बीए वालों का सिलेक्शन नहीं होता, रेयर केस में बीए वालों का सिलेक्शन होता है, ठीक है, कोई नहीं मिलता है तो। और इसमें पिछले साल कितना अप्लाई किया था, तो पिछले साल बीबीएमके में समथिंग 2300 कैंडिडेट अप्लाई किया था। कितना? 2300 कैंडिडेट, ठीक है। और सिलेक्शन सिंपल जितना है उतना ही होगा, ओके। तो ये निकाल दिया गया है फॉर्म। अब बात आता है कि फॉर्म कब से भराएगा भैया, ये भी बता दीजिए। तो फॉर्म कब से भराएगा, चलिए बताते हैं जी। इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा, 1 भी रुपया फॉर्म फीस नहीं लगेगा आपको। और केवल इसमें 12,000 दिया जाएगा, रहने वहने का कुछ व्यवस्था नहीं दिया जाएगा, ठीक है। काम ज़्यादा काम नहीं रहता है, मुश्किल से 3 घंटा 4 घंटा आपको काम करवाया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि अप्रेंटिस है तो उसको ज़्यादा काम करवाना नहीं है, वो आपको काम सिखाता है, ठीक है। अप्रेंटिस मतलब होता है काम सिखाना। तो बोला गया है कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक बिलो। ये लिंक है, और ये लिंक अभी एक्टिव नहीं होगा, ये लिंक आपका 7 अप्रैल को एक्टिव किया जाएगा, ठीक है। जब भी एक्टिव होगा मैं आपको फॉर्म अप्लाई करके दिखा दूंगा। ये गूगल फॉर्म रहता है जनरली, शायद इस बार चेंज करेगा यार। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डी अप्रेंटिसशिप डॉट झारखंड डॉट जी ओ वी। अच्छा, इस बार से जो है पोर्टल चेंज किया है, इस बार से गूगल फॉर्म नहीं, इस बार झारखंड का अप्रेंटिसशिप का एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, उसी से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। फिर बोला गया है कि प्रायर टू एप्लीकेशन ऑन above पोर्टल कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर्ड एनएसीए। तो सॉरी, एनएटीएस में रजिस्ट्रेशन तो सबका हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो बता दूंगा, ठीक है। जिस दिन अप्लाई होगा तो 7 तारीख को मैं अप्लाई करके बता दूंगा, भूल जाऊंगा तो नहीं भूलूंगा यार, ठीक है। ये हो गया, एक यूनिवर्सिटी का 96 पोस्ट पे वैकेंसी आया है, और दूसरा यूनिवर्सिटी है झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं भी जाता था, मेरे दोस्त लोग काम करते थे, तो ठीक है। तो अच्छा था, छोटा सा है बट अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है मालूम है, ये रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो उन लोग को जो है ना टाइम पे पेमेंट मिल जाता था यार, पैसा जो है समय पे मिल जाता था, ठीक है। बीबीएमके में पैसा में प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे टाइम पे पैसा मिल जा रहा था, ठीक है। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी रांची में है। स्कीपा अगर आपने नाम सुना होगा, मतलब क्या बोलूँगा, अ, राजभवन के सामने है, ठीक है। राजभवन के जस्ट अपोजिट बगल में ही है ये झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मैंने भी कई बार विजिट किया है, दोस्तों से मिला है, तो पूछ रहे हैं कि हाल चाल कैसा है, काम उम कैसा चल रहा है। तो कोई कोई बोलता है कि नहीं ठीक है, कोई बोलता है बहुत ज़्यादा काम है रे भाई, ठीक है। हालांकि उतना काम नहीं रहता है, चलिए, मज़ा है, आराम से सब कोई करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे 5 वैकेंसी आया है। कहाँ तो रे भाई, दिखाएगा तब तो, यहाँ पे दिखाओ यार, देखते हैं। एडमिशन नोटिफिकेशन, स्टूडेंट बोर्ड इसमें नहीं होगा, देखिए इसमें हो सकता है, चलिए देखते हैं। और शायद नोटिफिकेशन गोल्ड मेडलिस्ट ऑफर समर्थ, एक मिनट एक मिनट, इसमें नहीं दिखा रहा है यार, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है। ये शो नहीं कर रहा ना, कोई बात नहीं, इसका जो है कल आ जाएगा,
ठीक है। अभी इसका लॉन्च नहीं किया गया है, इसका कल आ जाएगा नोटिफिकेशन। इसमें 5 सीटें हैं और इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, लाइन पे रुकिएगा थोड़ा सा, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसका तो मैंने आया है यार नोटिफिकेशन, लेकिन वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया है इसको अभी तक। ठीक है, एक मिनट माफ कीजिएगा, मैं आपको लेट करवा रहा हूँ। ठीक है, और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इसका जो सर्टिफिकेट है, आपको जैसे ही आप पास आउट हो गए उसके 15 दिन बाद आपको मिल जाता है। और छुट्टी वगैरह मिलता है या नहीं, तो मिलता है, छुट्टी वगैरह मिलता है, लेकिन एक चीज़ है कि आप जितना दिन नहीं आएंगे उसका पैसा काटा जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपने 2 दिन नहीं आया तो 400 रुपया करके आपका पैसा काटेगा। ठीक है, ऐसा है यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस। कहाँ गया जी? है नहीं रे भाई, है जी, है। तो अभी मुझे मिल नहीं रहा है एक्चुअल में। ठीक है, मेरे पास है, नोटिफिकेशन आया हुआ है, वेबसाइट पे अपलोड नहीं है। ठीक है, तो जब भी आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा। और बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ का आता है मैं बताते जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, करियर सेक्शन में शायद यहाँ पे दे दे, रिक्रूटमेंट ऑफ सेक्शन ऑफिसर नहीं दिया है, तो इसका भी आ जाएगा बहुत जल्द। और बीबीएम के का आ गया है साथ में। और एक चीज़ है, जो लोग बीबीएम के पीएचडी के लिए अप्लाई किए थे, तो यहाँ पे रिवाइज रूल्स एंड रेगुलेशन दे दिया गया है पीएचडी का।